आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। ये सिंधी स्टिच से बना हुआ है और ये डिज़ाइन साड़ी पे बना हुआ है। इसे आप अपने कुर्ते पे भी बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ पे भी बना सकते हैं, बेडशीट पे भी बना सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो इस डिज़ाइन को फ्री हैंड कैसे बनाना है ये बताती हूँ। इस डिज़ाइन को तो इसके लिए क्या करना है, एक एस बना लेना है। यहाँ पर लेना है शेप, यहाँ पर इस तरह से एस बना लेना है। एक ऐसे लेना है, फ्री हैंड एकदम लेना है, कोई ये नहीं है, इस तरह से। और इधर से भी इसको इस तरह से ऐसे घुमा लेना है, यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड में इस तरह से घुमा लेना है। अब इसमें ½ इंच का ये रखना है गैप। ये ½ इंच का गैप रखते हुए इसको इसके साथ साथ लाइन को ऐसे इस तरह से ले जाना है। इस तरह से लेना है ½ इंच का गैप रखते हुए। अब इस पर यहाँ पर इसमें डिज़ाइन कैसे बनाना है, यहाँ पर क्या करना है, इस यहाँ पर इसके थोड़ा सा आगे से डॉट एक डालना है और यहाँ से इस तरह से लाइन लेना है और एक लाइन इधर लेना है। अब यहाँ से जैसे पहले भी बता रखे हैं डिज़ाइन बनाने, उसी तरह से बनाना है। इस तरह से लेना है एक, ये जो गैप अपना देख लेना है कि कितना गैप है, होते हुए करते हुए इस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से लेते हुए मैं यहाँ पर पूरा एंड तक बनाती हूँ पहले। तो इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर बीच में एकदम डॉट डालना है, उसी जगह पे ऐसे ले जाना है। और अब इसके सामने डॉट बनाते जाना है, इसके सामने, और इसी तरह से लाइन को लेते जाना है। जैसे यहाँ से ऐसे आया, फिर इसके जस्ट सामने यहाँ पर ये जो है ऐसे, अब पहले भी बता रखे हैं डिज़ाइन, इसके जस्ट सामने इस तरह से लेते जाना है, इस तरह से इसके सामने ये यहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो इस तरह से ये ब्लॉक बनता जाएगा, इस तरह से, इसी तरह से ब्लॉक बनेगा। इस तरह से मैं यहाँ तक बना ले रही हूँ। तो इस तरह से ये ब्लॉक बनकर तैयार हो गया। अब इसमें इस डिज़ाइन को बनाना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 7 ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट जो है ये 7 ब्लॉक बनेगा यहाँ पर। तो कैसे बनाना है, उसके लिए 7 ब्लॉक बनाना, ऐसे ऐसे एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ब्लॉक बनाना है। और 1, 2, 3 ब्लॉक के बाद ये जो चौथा वाले ब्लॉक है, इसमें इधर के तरफ 3 ब्लॉक बनाना है। और इस तरफ भी 3 ब्लॉक बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 3 ब्लॉक बना लिए। अब इसको एक ब्लॉक को छोड़ के इस वाले ब्लॉक के पास एक ब्लॉक इधर बनाना है और एक ब्लॉक इधर बनाना है। उसी तरह से इस ब्लॉक को है, यहाँ पर देखिए एक को छोड़ दिए, इसके ऊपर दोनों साइड बना, फिर एक छोड़ दिए, फिर इसके बाद बना, फिर एक छोड़ देंगे और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से बनाना है। इस तरह से यहाँ पे 3 कॉर्नर बनता है, इस तरह से। तो ये डिज़ाइन, अब इसमें क्या करना है, यहाँ एक ब्लॉक छोड़ के इसके ऊपर इस तरह से बनाना है। उसी तरह से यहाँ एक ब्लॉक को छोड़ के इसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर और नीचे इस तरह से बनाना है। तो ये डिज़ाइन जो है, ये वाला डिज़ाइन ये यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से।
तो चलिए अब इसको बताती हूँ कि धागा से कैसे बनाना है। इसका फर्स्ट स्टेप पहले बेस तैयार करना है और इसी तरह से ये इस डिजाइन को जो यहाँ पर बना हुआ है उसको इस जगह पे यहाँ पे बनाना है, इस जगह पे सेम चीज़ को यहाँ पे बनाना है। तो उसी तरह से बना लेना है। 7 ब्लॉक सीधा बनाना है और 3 ब्लॉक छोड़ के फिर इधर से 7 ब्लॉक इधर बनाना है, बीच में 3 इधर रहेगा और 1 2 तीसरे वाले ब्लॉक जैसे यहाँ सेम बताया वैसे ही बनाना है इस जगह पे। अब इस पे धागा से काम बताते हैं। डिज़ाइन बनाना तो मैं पहले बता चुकी थी। इस पर थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर ली हूँ। ये जो है इस साइज़ को मैं बड़ा कर ली हूँ ताकि आप लोग को समझाने में आसान हो इसको। इसमें मैं जैसे यहाँ पर क्या की हूँ, ये 2-2 सेंटीमीटर का ये लाइन डाली हूँ। इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर का है ये लाइन इस तरह से, और फिर इसके जस्ट नीचे इसी तरह से 2-2 सेंटीमीटर दोनों साइड से इसमें डाली हूँ ताकि ये बड़ा रहे और अच्छे से समझा पाऊँ। इसी तरह से इसको भी थोड़ा बड़ा कर ली हूँ। आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। अब इसको मैं बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाना है इसको धागा से। तो धागा से बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से धागा डाल के। तो यहाँ से मैं धागा डाल रही हूँ इस जगह से, यहाँ से धागा डाल के स्टार्ट करेंगे। और यहाँ के बाद ये आप इस साइड भी जा सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर जा रही हूँ। यहाँ के बाद ऐसे ऊपर लेना है, इस तरह से ऐसे लेना है और इसके बाद ये ऐसे जाएगा। जैसे जैसे लाइन बनाए थे उसी तरह से ये जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा। और यहाँ पर ये धागा ऊपर है तो यहाँ पर दबेगा। जब ये सेकंड वाला काम करेंगे उधर से लौटते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ पे दबेगा तो ये ऊपर रहेगा। ऊपर रखने के लिए क्या करना होता है, धागा को इसके अंदर से सुई डालना होता है और फिर इसके बाद इस वाले में काम करेंगे। जैसे जैसे डिज़ाइन बनाए थे उसी हिसाब से काम भी चलेगा। यहाँ से ये धागा, ये जो है धागा यहाँ पे दबेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दबा हुआ है अंदर। यहाँ उठेगा, यहाँ पे अंदर से काम करेंगे। जब इधर वाला काम करेंगे, एक एक ब्लॉक अभी छोड़ छोड़ के काम हो रहा है। फिर यहाँ से ये नीचे आएगा इस जगह पे, ऐसे लेना है और धागा को ऊपर करना है। धागा को ऊपर करने के लिए सुई को अंदर डालेंगे तो ये धागा दोनों साइड से ऊपर हो जाएगा। इधर भी ऊपर है और इधर भी ऊपर है। उसी तरह से काम करते जाएंगे। यहाँ के बाद यहाँ जाना है, इस जगह पे लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से नीचे आएंगे। सेम प्रोसेस से पूरा एंड तक काम करना है। इस तरह से, इसी तरह से करना है। इस तरह से पूरा एक साइड पूरा कंप्लीट करना है। इसी तरह से सेम प्रोसेस से ऐसे लेना है और धागा को यहाँ से ऐसे लाना है। तो मैं इसी तरह से नीचे तक काम कर ले रही हूँ इस तरह से, और धागा इसके अंदर से जाएगा। इसी प्रोसेस से ये पूरा यहाँ पूरा एंड तक काम होगा। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ एंड पे पहुँच रही हूँ। यहाँ पे धागा अंदर से नीचे से लेना है, नीचे के साइड में इस तरह से, और फिर यहाँ पर इस जगह पे करना है। फिर इसके बाद यहाँ से इस जगह पे आना है। मैं बड़ा ब्लॉक इसलिए बनाई हूँ ताकि समझाना आसान हो जाए। जब साड़ी में आप बनाएं या इसमें तो इतना बड़ा बड़ा ब्लॉक नहीं बनाना है, तो उसे डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं आएगा। ब्लॉक छोटा रखना है जैसे पहले बता रखे हैं वैसे। अब यहाँ से ये यहाँ जाएगा इस कॉर्नर पे, यहाँ से इस कॉर्नर पे जाएगा, इस कॉर्नर पे जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो धागा यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे भी नीचे रहेगा, बीच में यहाँ ऊपर होगा। तो इसलिए अब इसके बाद जो है इस कॉर्नर में काम करना है। इस जगह पे इधर से ऐसे लेना है और इस तरह से काम करना है इस कॉर्नर में। फिर इसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर में काम करना है। कॉर्नर में एक ऊपर एक नीचे होता है, तो इस तरह से काम करना है। कॉर्नर पे एक ऊपर नीचे, जैसे ये इधर ऊपर है तो यहाँ पे नीचे दब गया, फिर ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे दब गया। अब यहाँ से इसको दबाना है तो इसलिए
इसके अंदर से इधर से रहेगा ये ऐसे, और यहाँ से ये स्ट्रेट अब यहाँ जाएगा, ये जो है अब ऐसे घूम जाएगा, अब यहाँ से ऐसे जाएगा, इस जगह से ऐसे जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पे ये धागा ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा, इसमें ऐसे अंदर करना है धागा को इस तरह से, और फिर अब यहाँ पे काम करना है। जिधर बढ़ना है तो सुई का जो ये है पीछे वाला ऐसे रखना है, इधर बढ़ना है इस साइड तो सुई ऐसे रहेगा, इधर से नहीं होगा, ऐसे रहेगा इस तरह से ऐसे, और उसके बाद इस तरह से काम करना है, इसी तरह से ऐसे लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये धागा दब गया है तो यहाँ ऊपर होगा, इसके लिए यहाँ पर सुई को डालना है इस तरह से, तो ये अंदर चला गया, ये धागा अंदर हो गया तो यहाँ पे ऊपर होगा, तो ऐसे रहेगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे अब इस जगह पे काम करना है इस तरह से, और ये धागा, ये जो धागा यहाँ पे दबेगा, तो ऐसे कर दिए तो दब गया। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पर ये धागा ऊपर है तो इसके अंदर आएगा, और इसी प्रोसेस से काम होता जाएगा इस तरह से। ये जो है ऐसे इसी तरह से काम होगा ऐसे, फिर इसके अंदर ये जो है इसके अंदर सुई को डालना है, धागा को ऊपर करना है इसलिए सुई को ऐसे डालना है, फिर ये यहाँ से ऐसे, इस प्रोसेस से काम करना है। फिर यहाँ से आएगा, यहाँ अंदर था, यहाँ पे धागा ये ऊपर है तो यहाँ अंदर रहेगा, तो ये ऐसे आएगा इस जगह पे, तो इस वाले में अंदर डालना है ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से लेना है, फिर इसको ऊपर करना है इस धागा को ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आया, और फिर इस वाले में अंदर आएगा, और यहाँ पर इस तरह से काम करना है, फिर इसके अंदर जाएगा सुई, फिर यहाँ से ऐसे, इस प्रोसेस से पूरा एंड तक काम करना है, इसी प्रोसेस से इस तरह से लेना है। ऐसे, तो इस तरह से काम करते हुए फिर इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पर फिर यहाँ पे काम करेंगे इस जगह पे, और इसी प्रोसेस से काम करते हुए पूरा एंड तक पहुँचेंगे। एंड पे यहाँ पे दिखाऊंगी कैसे काम बनाना है इस जगह पे। तो इस तरह से देखिए ये एंड पे पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ पर पहले इस जगह पे बना ले रही हूँ ऐसे, और यहाँ से अब यहाँ पे एंड ख़त्म करना है। ये धागा जो है इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर इस जगह पे ऐसे निकालना है ऐसे, और फिर यहाँ से धागा को अंदर कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे एंड कर लिया। अब इस जगह पे धागा को अंदर कर लेंगे। अब यहाँ से आपको इसको भरना कैसे है ये बताऊंगी, यानी मेढ़ना या भरना कैसे है, सेकंड प्रोसेस वो बताऊंगी। भरने के लिए इस जगह से स्टार्ट करेंगे, किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो मैं यहाँ से जहाँ से इस जगह से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इस जगह पे सुई निकालूंगी, इस जगह पे सुई निकालूंगी ऐसे, और उसके बाद ये जो धागा यहाँ दबा हुआ है इसके अंदर डालना है। यहाँ से ये जो काम है इस वाले ऊपर वाले में होगा, तो यहाँ से इसके ये जो दबा हुआ धागा है तो इसके अंदर जाऊंगी ऐसे, और फिर यहाँ पर इस वाले पे ऐसे लेना है, इस तरह से लेना है। और यहाँ पर ये जो दो धागा है इसके बीच से ऐसे निकाल लेना है, इस तरह से निकालना है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ से
अब जो ये जो काम है अब इसमें होगा, तो इस वाले यहाँ पे दबा हुआ है ये, तो इसमें जाएंगे। अब ऊपर ऊपर सारा काम होगा और फिर इसमें जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे निकालेंगे। फिर इसके बाद इस जगह के बाद फिर यहाँ पर जाएंगे। ब्लॉक बड़ा बनाए हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। इस तरह से लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच से निकाल देंगे ऐसे। अब इसके बाद जो है इसी तरह से करते जाएंगे। फिर इसमें जाएंगे, ऊपर ऊपर सारा काम होता जाएगा ऊपर का। इस प्रोसेस से करना है। फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे और ऐसे, फिर इसमें जाएंगे। इसी तरह से करते हुए एंड तक मैं कॉर्नर का काम बता दूंगी। अभी एंड तक इसी तरह से करना है, एक ऊपर ऊपर का सारा काम इस तरह से करते जाना है। इस तरह से, तो इसी तरह से पूरा मैं कर ले रही हूँ। फिर यहाँ पर एंड में बताऊंगी कैसे करना है। तो इस तरह से काम करते हुए ये एंड पे अब पहुँच रही हूँ। इसी तरह से करना है। अब यहाँ से ये 1 2 3 ये 3 कॉर्नर का काम करना है। तो उसको कैसे करना है ये बताती हूँ। यहाँ के बाद जो है ये धागा यहाँ पे दबा हुआ है, इसमें जाना है और ये 3 कॉर्नर का काम करना है। कैसे करना है, तो पहले इस वाले में जाना है, ऐसे जाना है और यहाँ पर इस तरह से लेना है। फिर इसके बाद इसमें जाना है, फिर इसमें लेना है। जब बड़ा ब्लॉक बनाए तो मोटा धागा से काम करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, और छोटा ब्लॉक में धागा पतला धागा से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो इस तरह से करना है इसमें। अब ये तीसरे वाले में करना है। अब जब भी तीसरे वाले ब्लॉक में काम करते हैं तो उसके बाद धागा जो है 2 बार निकलेगा। जैसे ये एक हो गया, ये एक ये धागा और एक ये धागा, तो यहाँ से एक ऐसे लिए इस तरह से निकाले तीसरे वाले ब्लॉक में, यहाँ से निकाले एक बार और एक बार इस जगह से निकालेंगे ऐसे। 2 बार निकल गया। अब यहाँ से अब इस साइड का काम स्टार्ट होगा। नीचे काम हो गया, ऊपर ये हो। अब इधर जाएंगे हम। इधर जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो 2 धागा है तो इसमें ये जो दबा हुआ धागा है उसमें से लेना है, सुई डालना है और यहाँ पर जाना है इस जगह पे ऐसे जाना है, और फिर यहाँ पर वैसे ही निकालना है। पर यहाँ पे 2 बार धागा निकलेगा, एक बार इस जगह से निकला और एक बार यहाँ पर जो दबा हुआ है धागा उसमें से निकालना है ऐसे। फिर इसके बाद अब इसमें जाना है। तो इसमें जाने के लिए क्या करना है, यहाँ इसमें जाने के लिए यहाँ पर जो धागा एक दबा हुआ है उसके अंदर जाना है ऐसे, और फिर इसमें जाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से, और एक बार ये इस वाले से निकालेंगे। तो इस तरह से 2 बार निकलेगा। जब काम होगा तो इसमें 2 बार धागा निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे। ये मैं पतला धागा से काम कर रही हूँ, ब्लॉक बड़ा है इसलिए ये खुला खुला ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समझ में आएगा कि कैसे धागा को लेना है। इस तरह से करना है ऐसे, और एक बार इससे निकालना है। फिर इसके बाद इसका काम करना है। तो यहाँ पर जो धागा दबा हुआ है ये इसमें जाना है और
फिर इसमें जाना है इस तरह से। तो इसी तरह से करते हुए एंड तक जाना है। फिर एंड में एक कॉर्नर बनाना बता दूंगी, जैसे यहाँ बताई हूँ वैसे उधर भी बनेगा कॉर्नर। तो इस तरह से जाना है, ऐसे गए। फिर इसके बाद यहाँ पर धागा दबा हुआ है, जो दबा हुआ है ऐसे उसमें से जाना है और फिर इस तरह से ऐसे करना है काम। एक बार इधर से निकालेंगे और एक यहाँ से निकालेंगे। ऐसे निकाल लिए और फिर इसमें से ऐसे निकाल लिए। तो इस तरह से काम करना है, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से करते हुए पूरा मैं यहाँ पर एंड में कॉर्नर पे बताऊंगी कि कैसे कॉर्नर बना लेना है। इस जगह पे यहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे एंड करना है। तो अब यहाँ से इन दोनों को डालने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे जाने के बाद इन दोनों के बीच से ऐसे निकालेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो है इसके कॉर्नर में डालना है। तो इसका कॉर्नर ये है, तो यहाँ डालेंगे और इन दोनों के बीच से निकालेंगे इस तरह से। तो इस जगह से स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पर जो है ये 2 बार धागा इस तरह से ऐसे निकलेगा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर एंड हो जाएगा इस जगह पे। ये इतना बड़ा इसलिए बना हुआ है क्योंकि ब्लॉक बड़ा है। ये जो धागा है मैं यहाँ पे 3 धागा ली हुई इसके अंदर में, पतला पतला 3 धागा है। 3 धागा का बना हुआ। एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे तो पूरा प्रॉपर एक ये इसमें 3 है, 6 का रहता है धागा, तो पूरा मोटा से बनाने से ठीक लगेगा। वैसे मैं इसे छोटे ब्लॉक में भी बनाई हुई हूँ सेम धागा से, इतना ही 3 धागा का लेके वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए छोटे ब्लॉक में ये इस तरह से प्रॉपर आएगा बना हुआ टाइट। और इसमें जो है ये बड़ा ब्लॉक बनाए थे तो ये खुला खुला आ रहा है। ये समझाने के लिए बड़ा ब्लॉक बनाए ताकि कैसे कैसे धागा डालना है, और इसी तरह से ऐसे बन के तैयार होगा। अभी ये फ्लावर बता रही, इसी फ्लावर को मैं बड़ा करके यहाँ पर बता रही हूँ ताकि कैसे कैसे धागा डालना है वो समझ में आना चाहिए, इसीलिए।